लगने लगे, गोद में रखे रखे। अब जब भगवान भारी लगने लगे तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे इतना आज भारी लग रहा है, क्या कारण है। तो फिर ध्यान किया कि भाई 2 घंटे से दूध पिला रही हूँ तो शायद दूध का ही असर है, कितने भारी ये हो गए हैं। तो उनको यहीं पर पटक के वह अपना काम करने चली गई। उतने में ही एक तृणावर्त नामक राक्षस आया और उसने भगवान को उठाया और उठा करके ले गया ऊपर। तो भगवान ने भी विचार किया कि मेरे मामा जी हैं, रोज कुछ ना कुछ खिलौना भेजते रहते हैं, आज बढ़िया उड़न खटोला भेजे तो थोड़ा सहरी कर लिया जाए। तो क्या हुआ, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। तो तृणावर्त देखता है भगवान को कि भाई ये मैंने क्या उठाया है, कहीं पत्थर तो नहीं उठा लिया। तो भगवान सोचते हैं कि लोग मुझे पत्थर में देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। तो क्रोध में आकर के उसको पत्थर में ही पटक के गोविंदाय नमो नमः तृणावर्त का भी उद्धार कर देते हैं। बाद में क्या हुआ कि भगवान का नामकरण संस्कार की बात आई। एक बार वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पर उपस्थित हुए। तो गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यात्रा में जा रहा था, तो रास्ते में आपका स्थान पड़ा। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि आपका स्थान पड़ा तो मैं आ गया। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा कहते हैं कि हमारे छोरा की कुंडली देख दीजिए, जब से यह पैदा हुआ है बलराम के उत्पन्न होने से तो कोई विपत्ति नहीं आई, लेकिन जैसे ही हमारा लाला हुआ है तब से ही एक के बाद एक विपत्ति आ रही है। उन्होंने कहा कि नाम बताओ, क्या नाम है लाला का तुम्हारे। गर्गाचार्य जी से इस प्रकार कहा तो नंद बाबा ने कहा अभी तक तो कोई नाम रखा ही नहीं गया है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा भाई बिना नाम के हम कुंडली कैसे देखें। अब तो हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से नंद बाबा कहने लगे तम हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोः अनयो नृणाम जन्मनाम ब्राह्मणो गुरुः। कहते हैं आप तो ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ हैं और सभी संस्कारों से युक्त हैं और जन्म से ही ब्राह्मण गुरु होता है। अच्छा, ये बात क्यों कहने की जरूरत पड़ी उनको? क्योंकि पहले नियम था कि व्यक्ति के कुल गुरु ही उसका सभी संस्कार करते थे। और गर्गाचार्य जी के कुल गुरु थे सांडिल्य ऋषि। कौन थे? सांडिल्य ऋषि। लेकिन अभी गर्गाचार्य जी आए हुए, अब गर्गाचार्य जी को नामकरण करना है, तो नामकरण का अधिकार कैसे प्राप्त हो? तो उन्होंने कहा कि भाई जन्म से ही ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु होता है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं और गुरु होने के कारण नामकरण के अधिकारी भी हैं। नहीं तो कायदे से सांडिल्य ऋषि को नामकरण करना था। लेकिन बात तो ये थी, ये तो वसुदेव के पुत्र थे और गर्गाचार्य जी यादवों के कुलगुरु हैं। तो गर्गाचार्य जी यादवों के कुलगुरु हैं। उन्होंने कहा कि भाई नामकरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक समस्या आएगी नामकरण में। क्या समस्या? अगर कंस को पता चला कि मैंने तुम्हारा नामकरण किया है तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, साथ में तुम्हारे जो ये 2 पुत्र हैं इन पर भी संकट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जितने राक्षस हैं सब ढूंढ ही रहे कि कहां पर वह मृत्यु उसकी पैदा हुई, वो तो ढूंढ ही रहे हैं। और उनको पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है तो सबसे पहला शक तो तुम्हारे ही ऊपर जाना है।
उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, यह सारा कार्य एकांत में होगा। और सारी तैयारी की गई, गौशाला स्थान निर्धारित किया गया। यशोदा मैया और रोहिणी माता ने विचार किया कि इनको नंद बाबा विद्वान कह रहे थे, तो इनकी विद्वत्ता कैसे हम देखें। तो नंद बाबा के कहने के कारण यशोदा मैया और रोहिणी ने अपने पुत्रों को आपस में बदल लिया और कहा कि हम इसके माध्यम से देख लेंगे कि ये कोई एरो घेरो बाबा तो नहीं नाय है, असली है का नाई। और दोनों गौशाला में पहुंचती हैं। वहां पर विधिवत नामकरण में जितने भी क्रिया होते हैं, गणेश पूजन, पुण्यावाचन और नामदेव श्राद्ध आदि सभी क्रियाएं की जाती हैं। तत्पश्चात नामकरण की